Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास हैं सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये MCQs यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस यूनिट के MCQs आप अपने चैनल पे अपलोड कर ले, तो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने इस यूनिट के MCQs बनाए हैं और उसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। पार्ट फर्स्ट का वीडियो ये है रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ MCQs और इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के लेक्चर और रिमेनिंग पार्ट ऑफ MCQs देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट MCQs को। फर्स्ट MCQs हमारे पास हैं कि व्हाट डज रीजनिंग मीन। जिस तरह हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग कहते हैं ना, तो उसमें रीजनिंग का क्या मतलब है। ए ऑप्शन मेमोराइजिंग फैक्ट, बी ऑप्शन ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस, सी ऑप्शन रिकॉर्डिंग डेटा, डी ऑप्शन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहीं पे वीडियो को स्टॉप करके आप इस पे सोच ले कि रीजनिंग का मतलब क्या है। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन ड्राइविंग कंक्लूजन्स फ्रॉम एविडेंस। कि जब आप किसी चीज़ पे रीजनिंग करते हो ना, तो आप कंक्लूजन निकालते हो और वो कंक्लूजन बेस करता है एविडेंसिस पे। कोई जो है आपके पास सबूत होगा, उसके बेस पे आप कोई चीज़ कंक्लूड करोगे। जब सबूत के बेस पे कोई चीज़ कंक्लूड करते हो तो मतलब आप उस चीज़ पे रीजनिंग कर रहे हो। सेकेंड नंबर MCQs हमारे पास है कि अ पेशेंट वेटिंग 30 kg रिक्वायर पैरासीटामोल एट 15 मिलीग्राम पर kg, व्हाट इज़ द करेक्ट डोज। कि अगर आपके पास एक पेशेंट है, उसका वज़न 30 किलोग्राम है और आपने हर 1 किलोग्राम के लिए 15 मिलीग्राम क्या देना है, पैरासीटामोल देना है, तो आप उस पेशेंट को कितना पैरासीटामोल दोगे। तो ये क्या है, ये क्वांटिटी है, आपसे क्वांटिटी मांग रहे हैं। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपके पेपर में इसी टाइप के MCQs ज़्यादा आएंगे। तो इस MCQs के जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन 300 मिलीग्राम, बी ऑप्शन 450 मिलीग्राम, सी ऑप्शन 30 मिलीग्राम, डी ऑप्शन 150 मिलीग्राम। तो आप इस पे सोच ले कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। तो इसकी जो है कैलकुलेशन इंतहाई सिंपल है कि अगर 30 किलोग्राम आपके पास पेशेंट हैं और 1 किलोग्राम के लिए 15 मिलीग्राम चाहिए, तो 30 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ और आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस MCQs का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 450 मिलीग्राम। इसके बाद हमारे पास MCQs हैं कि अ पेशेंट वाइटल साइन टेम्परेचर इज़ 101.4 फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट 112, रिस्पायरेटरी रेट 26, ऑक्सीजन सेचुरेशन 91, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कंसर्न। कि अगर आपके पास पेशेंट के वाइटल साइन इन्होंने दिए हैं, ये सारे क्या हैं, हाई लिमिट पे हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन जो आपके पास कम है। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो, आया पेशेंट डिहाइड्रेट है, पेशेंट हार्ट फेल्यूर में है, पेशेंट पेन में है, या पेशेंट सेप्सिस में है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास असल में रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है कि इन क्वांटिटी को देके हम इन पे रीजनिंग करते हैं और कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एविडेंस होते हैं।
तो ये जो इसके वाइटल साइन है ये इसके एविडेंस हैं। तो जब ये हाई लिमिट पे हो तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट सेप्सिस में है, क्योंकि जब पेशेंट सेप्सिस में होगा उसका हार्ट रेट रेज होगा, उसके बॉडी को टेम्परेचर हाई होगा और रिस्पायरेटरी रेट उसका ज़्यादा होगा और वो ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका ड्रॉप होगा। तो इस एमसीक्यूज़ का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, अर्ली सेप्सिस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं कि अ पेशेंट वेट इज़ 80 किलोग्राम एंड इज़ 1.6 मीटर टाल। मतलब पेशेंट का वेट दिया है और पेशेंट की हाइट दी है। व्हाट इज़ द बीएमआई? तो बीएमआई इसकी क्या होगी? देखो, जब भी क्वांटिटी की बात आएगी आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में उस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। बीएमआई के डिफरेंट फार्मूले हैं, जिसमें एक फार्मूला हमारे पास किलोग्राम में उसका वेट डिवाइड बाय उसका हाइट मीटर में और मीटर पे आपने स्क्वायर लेना होगा। तो इन्होंने वेट कितना दिया है? 80 किलोग्राम। उसको आप डिवाइड करोगे 1.6 होल स्क्वायर पे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन 31.25। जो फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो उससे आप बीएमआई फाइंड कर सकते हो। तो इस टाइप के वो वैल्यू चेंज करेंगे, लेकिन इस टाइप के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि पेशेंट हैज़ नमोनिया। पेशेंट को नमोनिया हुआ है, उसका हार्ट रेट 88 से 108 जो है बीट पर मिनट रेस हो गया 8 घंटों में। व्हाट डज दिस ट्रेंड शो? कि एक पेशेंट है, उसको नमूनिया है और उसका जो हार्ट रेट है वो पहले 88 था, 8 घंटों एक शिफ्ट के अंदर उसका हार्ट रेट 108 तक पहुंच गया है। अब उसका हार्ट रेट 108 शो हो रहा है। अब ये क्या शो करता है? आया पेशेंट की कंडीशन डिटोरेट हुई है? आया उसके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ रही है? आया वो उसका जो है ये नॉर्मल रिस्पांस है? आया वो हाइपोटेंशन में है, वो बीपी ड्रॉप कर रहा है? तो ये क्या शो करता है? तो आप लोग इस पे सोच लें कि अगर आपके पास पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल था 88 और 108 तक चला गया, मतलब उसकी कंडीशन डिटोरेट हो रही है, उसकी कंडीशन वर्सन की तरफ जा रही है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन, डिटोरिएशन। डिटोरिएशन कहते हैं सेहत का ख़राब होना। तो फिर हम रीज़न ढूंढते हैं। तो ये अगर हार्ट रेट उसका इस तरह रेस होता है विद इन 8 आवर, तो मतलब उसकी कंडीशन वर्सन की तरफ जा रही है और आपने कोई एक्शन लेना होगा। इसके बाद हमारे पास एक एमसीक्यूज है जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी मार्क हो चुका है बाय मिस्टेक के। क्वांटिटेटिव रीजनिंग यूजेस। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हम इमोशन से हमारा कोई काम नहीं होता, ओपिनियन से हमारा कोई काम नहीं होता, फिजिकल पावर से हमारा कोई काम नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ डेटा और नंबर्स को डील करते हैं। डेटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को, और नंबर्स जिस तरह डोज कैलकुलेशन हो गया, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी रेट हो गया, बीएमआई वैल्यू हो गई, तो हमारा डेटा और नंबर के साथ काम होता है। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि लॉजिक मेनली डील्स विद, कि जब हम लॉजिक की बात करते हैं कि आपने फला चीज़ हल की, उसमें क्या लॉजिक था या आपने किस लॉजिक के बेस पे हल की। तो लॉजिक से क्या मतलब होता है? इमोशंस होते हैं, रैंडम गेसिंग होता है, फिजिकल स्किल्स होते हैं, या वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट होता है। तो इस पे आप लोग सोच ले कि इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। और रेशनल इन्होंने दिया है कि लॉजिक चेक्स इफ कंक्लूजन फॉलो प्रीमिसेस। तो क्या है कि एक आर्गुमेंट में दो चीज़ें होती हैं, प्रीमिसेस होता है, कंक्लूजन होता है, और ये ऑलरेडी हम इस यूनिट के वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो लॉजिक किस चीज़ के बिहाफ पे जो है ना वो
डिपेंड करता है वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट, कि जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो किसी रिजल्ट के लिए, अगर वो आर्गुमेंट आपके सच्चे हैं तो मतलब कि उस चीज़ में लॉजिक है और वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके एग्जाम में लाजमी आएगा। वैल्यू चेंज हो सकते हैं लेकिन परसेंटेज से एमसीक्यूज लाजमी आएंगे आपके एग्जाम में, 2 या 2 से ज़्यादा। आउट ऑफ 200 पेशेंट्स 160 रिपोर्टेड सेटिस्फैक्शन विद केयर, व्हाट इज द सेटिस्फैक्शन रेट? आपके पास 200 मरीज थे आपके हॉस्पिटल में, 160 मरीज जो हैं उन्होंने क्या कहा कि हम सेटिस्फाई हैं यहाँ पे जो हमें केयर मिल रहा है। तो 200 में से अगर 160 आपको कहे कि हम सेटिस्फाई हैं तो ये कितना परसेंट बनता है कि उस परसेंट के पेशेंट आपसे सेटिस्फाई हैं? तो इसको फिर आप हल कर लें, क्योंकि इस जो है परसेंटेज को हमने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है उसके फार्मूलास के साथ। तो परसेंटेज का जो है आपके पास फार्मूला क्या है? 160 जिसका हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या है? ये फार्मूला है परसेंटेज का। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि 101 102 ज़ा 200। तो 160 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन 80%। तो 200 में से अगर 160 कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं तो 80% जो है वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट है, ये है परसेंटेज। और इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। और एग्ज़ाम के हवाले से इस टाइप के एमसीक्यूज इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट, और वो भी इंतहाई इम्पोर्टेंट और आर्गुमेंट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने लेक्चर में कि विच इज़ एन आर्गुमेंट। ये हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आर्गुमेंट को शो करता है? ब्लड प्रेशर 110/70, हाई फीवर मीन्स इन्फेक्शन, टेक वाइटल साइन नाउ, पेशेंट इज क्राइंग। अब इसमें कौन सा हमारे पास क्या है? ऐसा ऑप्शन है जो आर्गुमेंट को शो करता है। अब आर्गुमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक कंक्लूजन होता है, दूसरा कंक्लूजन के सपोर्ट में डिटेल होती है जिसको प्रीमिसिस कहते हैं। अब इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, क्योंकि ये इन्फेक्शन ये कंक्लूजन है। और इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि हाई ग्रेड फीवर है, ये प्रीमिसिस है। तो ये प्रीमिसिस और कंक्लूजन 2 हमारे पास मौजूद है और ये शो करते हैं आर्गुमेंट को। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन के हाई फीवर मीन्स इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अ पेशेंट नेम अली whose blood glucose is 300 milligram per DL, what should the nurse do? पेशेंट है आपके पास, एडमिट है या आपके पास ओपीडी में आया या इमरजेंसी में आया और उसका जो ब्लड शुगर लेवल था वो था 300 मिलीग्राम पर DL। अब नर्स को क्या करना चाहिए? आया उसको जूस ऑफर करनी चाहिए, उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, उसको कोई पेन किलर एनाल्जेसिक लेना चाहिए या फिजिशियन को नोटिफाई करना चाहिए। तो इस पे आप सोच ले, रीजनिंग कर ले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, कि आप फिजिशियन को टाइम पे नोटिफाई करो ताकि इस आरबीएस को कम करने के लिए वो या इंजेक्टेबल इंसुलिन का कह दे या जो है पेशेंट को कोई ओरल इंसुलिन टैबलेट वगैरह पे रख दे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, नोटिफाई दी फिजिशियन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन मोस्टली फिजिशियन करते हैं और इस पेशेंट को अभी मैनेज करना है तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो आपको फिजिशियन ही बताएगा। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट के डिडक्शन लीड्स टू कंक्लूजन। डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन जो हम करते हैं तो वो हमें कंक्लूजन की तरफ लेकर जाता है, लेकिन ये किस बेस होता है? प्रोबेबिलिटी बेस होती है, सर्टिनिटी बेस होती है
या इम्पॉसिबल है, इस तरह नहीं हो सकता, या ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो इस एमसीक्यूज पे आप लोग सोच ले कि डिडक्शन में हम कंक्लूजन की तरफ तो जाते हैं, लेकिन वो किस बेस पे जाते हैं? तो वो हम जाते हैं सर्टिनिटी के बेस पे। और ये चीज आपके स्लाइड में दी गई है कि अगर आपके पास प्रीमिसेस आपके पास ट्रू है तो आप श्योर होगे कि आपके पास कंक्लूजन ट्रू होगा, आप सर्टिनिटी आपकी होगी कि आपके पास कंक्लूजन ट्रू होगा। ये प्रोबेबिलिटी हमें नहीं देता। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, सॉरी बी ऑप्शन इस एमसीक्यूज का करेक्ट है। ये है करेक्ट ऑप्शन बी। और ये रेशनल दिया है कि अगर प्रीमिस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। और ये मस्ट का वर्ड जो है ये डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन में हम यूज करते हैं। इसके बाद रीजनिंग की एक अदर टाइप है, और ये सारे टाइप इस वीडियो लेक्चर में मौजूद है इस यूनिट में, कि विच रीजनिंग इज बेस्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इनकम्प्लीट डेटा। जब हम इनकम्प्लीट डेटा को कंबाइन करके उससे एक कंक्लूजन निकालते हैं तो ये कौन सा रीजनिंग टाइप है? ए ऑप्शन डिडक्टिव रीजनिंग, बी ऑप्शन इंडक्टिव रीजनिंग, सी ऑप्शन एडक्टिव रीजनिंग, डी ऑप्शन कैजुअल रीजनिंग। तो जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कंबाइन करके आप उससे एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं तो वो हमारे पास सी ऑप्शन उसके लिए करेक्ट है। इसको कहते हैं एडक्टिव रीजनिंग। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, एडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि एन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ 500 ml ओवर 4 हार रिक्वायर वाटर रेट। आपके पास एक ड्रिप है, वो 500 ml का है और 4 घंटों में ख़त्म होना है, तो आप उसको किस रेट पर लगाओगे? तो इसकी सिंपल जो कैलकुलेशन है कि 500 को आप डिवाइड कर लो 4 पे। तो ए ऑप्शन हमारे पास है 100 ml पर हार, बी ऑप्शन 150 ml पर हार, सी ऑप्शन 125 ml पर हार, डी ऑप्शन 200 ml पर हार। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन 125 ml पर हार जो है, अगर आप इस ड्रिप को लगा लेते हो तो ये 4 घंटों में आपके पास ख़त्म होगा। इसके बाद सिंपल और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि इंडक्टिव रीजनिंग में आप कहाँ से जाते हो। मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक टू जनरल गो करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, हाइपोथेसिस टू रिजल्ट एंड थ्योरी टू फैक्ट। तो इस एमसीक्यूज पे आप लोग सोच ले, ये जो है सिंपल एमसीक्यूज हैं, रटाई वाला एमसीक्यूज हैं कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है उसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ये हमारे पास क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन स्पेसिफिक टू जनरल। इसके बाद एक और सिनेरियो टाइप एमसीक्यूज है कि अ पेशेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम 120/80 टू 90/60 एंड हार्ट रेट रोज फ्रॉम 80 टू 120। व्हाट इज द लाइकली कॉज? पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो गया, हार्ट रेट उसका रेज हो गया। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपोवोलीमिया में वो पेशेंट गया है, इन्फेक्शन उसको हुआ है, या उसको पेन है। तो ये क्या जो है हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट के वाइटल साइन में ये चेंजेस आ गए। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइपोवोलीमिया, कि पेशेंट के बॉडी में फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो गई। तो वो फिर आपको क्या, उसमें टैकीकार्डिया में पेशेंट जाता है और हाइपोटेंशन, और ये शो करता है कि ये पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है हाइपोवोलीमिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप फ्रॉम 96 टू 90%, व्हाट विल बी इमीडिएट एक्शन। देखो ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे एमसीक्यूज है कि अगर एक पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो गया तो आप क्या करोगे? ऑक्सीजन स्टार्ट करोगे, आईवी फ्लूइड दोगे,
ओरल इनटेक उसका बढ़ाओगे कि वो ज़्यादा खुराक ले, या उसको आप मॉनिटर करोगे 1 घंटे तक। तो लाजमी बात है अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो आप उसके लिए ऑक्सीजन स्टार्ट करोगे। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। तो ये इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज थे। रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ एमसीक्यूज की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है और हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के प्लेलिस्ट में तरतीब के साथ दिए हैं, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं।